Hello dear students, welcome back to English class. So students, today we are going to start our new poem, that is One Stormy Night, chapter 4. It's a poem about two cats. Have you seen cats fighting? कभी आपने देखा है बिल्लियों को लड़ते हुए? वो किस तरह से लड़ती हैं? जो साउंड होता है वो कितना रफ होता है, and it's so frightening. So in this poem also, two cats are fighting for a माउस. एक चूहा है, एक चूहे के लिए दोनों कैट लड़ाई कर रही हैं. वो किसको मिलता है? लेट्स रीड आउट. पेज नंबर 27. Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse and other had none, and that's the way the quarrel begun. I'll have that mouse, said the bigger one. You won't have that mouse, said the other one. I'll have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse, we'll see about that. I told you before it was a stormy night when these two little kittens began to fight. The old woman seized her sweeping broom and swept the two little right out of room. So, two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. So two little kittens, दो kittens थी, वो आपस में एक तूफानी रात को वो लड़ाई कर रही थी. Began to quarrel, they started arguments, है ना, and then to fight. Argument होते होते फिर वो लड़ने लग गई. One had a mouse and the other had none, and that's the way the quarrel began. Means reason क्या है उनकी लड़ाई का? They were fighting for a mouse. One had a mouse and other had none. एक के पास तो चूहा था और एक के पास नहीं था. यही रीज़न है और इसी रीज़न की वजह से उनकी जो क्वारल मीन्स जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो शुरू हो गई. बिगन मीन्स शुरू होना. ओके. I'll have that mouse, said the bigger one. You won't have that mouse, said the other one. आप भी कभी कभी लड़ते हो ना अपने सिस्टर से या ब्रदर से या इवन फ्रेंड्स से. आप लड़ाई करते हो क्योंकि जब कोई भी चीज़ एक होती है तो आप लोग उसके लिए फाइट शुरू कर देते हो. इन द सिमिलर मैनर द किटन्स वर फाइटिंग. आई विल हैव दैट माउस एट द बिगर वन. यू वोंट हैव दैट माउस एट द अदर वन. सो एक कैट बोली कि मैं लूँगी वो चूहा और दूसरी बोली कि तुम नहीं लोगी तो मैं तुम्हें लेने नहीं दूँगी. I'll have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse. We'll see about that. So जो बड़ी वाली जो कैट थी वो क्या बोल रही थी? I will have that mouse. मैं उस माउस को लेकर ही रहूँगी, मैं उस चूहे को लेकर ही रहूँगी. तो दूसरी क्या कहती है? You will have that mouse. We'll see about that. तुम वो चूहा लोगी? चलो देखते हैं कि वो चूहा कौन लेता है. मैं देख लूँगी तुम कैसे उस चूहे को लेती हो. तो इस तरह से वो दोनों जो कैट्स हैं वो फाइट कर रही थी. I told you before it was a stormy night when these two little kittens began to fight. The poet is saying कि मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि जिस रात उनकी फाइटिंग हो रही थी, it was a stormy night. यहाँ क्या लिखा है? T was means it was. So the poet is saying that I am reminding you that they both were fighting on a stormy night. मतलब एक तूफान वाली रात को दोनों फाइट कर रही थी. तो पोएट बोल रहा है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. The old woman seized her sweeping broom and swept the two kittens right off the room. So they both were fighting in the room. So there was a old woman and she was living there. So what she did? The old woman seized her sweeping broom. तो उसने क्या किया? अपनी जो स्वीपिंग ब्रूम थी, अपनी जो झाड़ू थी, उसे उठाई. जब हम किसी को मारने के लिए या किसी की तरफ अटैक करने के लिए कोई चीज़ उठाते हैं, इट इज़ नोन एज seized. The old woman seized her sweeping broom and swept the two little kittens out of the room. मीन्स उसने जो बुरी औरत है उसने अपनी ब्रूम उठाई और दोनों को उस ब्रूम से अपने रूम से बाहर निकाल दिया. स्वैप द टू किटन्स आउट. तुरंत उन किटन्स को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो लड़ रही थी कहीं, है ना. सो क्या हुआ? ये जो पोएम है ये पोएम है टू किटन्स की, टू कैट्स की, हु आर फाइटिंग फॉर अ माउस. एंड बिकॉज देयर इज़ ओनली वन माउस, एक ही चूहा है तो एक चूहे के लिए दोनों
लड़ाई कर रही हैं। और क्या होता है, जो ओल्ड वुमेन वहाँ रहती है उसे गुस्सा आता है, तो वो उन दोनों को घर से बाहर निकालती है, अपनी ब्रूम उठाती है और उन दोनों को निकाल के बाहर फेंकती है। अब आगे इस पोएम में उन्हें चूहा मिला कि नहीं मिला, या किसको मिला, बड़ी वाली किटन को मिला या छोटी वाली को मिला, दिस विल सी इन और पार्ट 2 इन और नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस पोएम। ये पोएम आपको यहाँ तक रीड करनी है। whatever difficult spelling you found, you have to underline them and you have to learn them. Okay, that's all from my side for today. Thank you and have a nice day.